हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आई एम शाहिद खान, योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी बट क्लास। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो चैप्टर हमारा रहेगा रे ऑप्टिक्स। इस चैप्टर का नाम रहेगा रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स से सवाल लिया गया है रे ऑप्टिक्स, और ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नीट का है जो पूछा गया है 2018 में पूछा गया है और 2020 में, यानी कि 2018 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। नीट में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो आपके सामने हैं, और मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा किस प्रकार से नीट के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो सवालों को देखना स्टार्ट कर दें, समझना स्टार्ट कर दें। अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th का ही सिलेबस आपसे पूछा जाता है और उसी से क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ उसमें से हम एक आज फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करें। हम इसके ऑप्शंस देते हैं आपको, और वीडियो को पॉज करेंगे और सवाल को लगाने का प्रयास करेंगे। और सवाल दिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। यदि ऑब्जेक्ट को मिरर की साइड 20 सेंटीमीटर ट्रांसफर कर दिया जाए तो इमेज कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगी। ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। बी ऑप्शन दिया गया है 36 सेंटीमीटर दर्पण से 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। फिर उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है 30 सेंटीमीटर दर्पण के पास। 30 सेंटीमीटर दर्पण से या दर्पण के पास। फिर उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है 36 सेंटीमीटर दर्पण से पास। दर्पण से पास। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दर्पण से पास और दर्पण के पास होगा, दर्पण के भी पास होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है 30 सेंटीमीटर से दूर, यानी 30 सेंटीमीटर दूर होगा दर्पण से इमेज जो बनेगी। और बी ऑप्शन दिया गया है 36 सेंटीमीटर दूर, यानी कि 30 सेंटीमीटर जो मिरर से डिस्टेंस पे रहेगी और 30 सेंटीमीटर मिरर से डिस्टेंस पे रहेगी, या मतलब क्लोज रहेगी, और 36 सेंटीमीटर दर्पण से क्लोज रहेगी। ये सवाल में आपको याद करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इमेज याद करना है। इमेज होती क्या चीज़ है? इमेज होती है वी। इमेज क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ वी। डिस्टेंस ऑफ वी। सबसे पहले हम एक फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/b। 1/b होता है और प्लस 1u होता है। 1u होता है। f को क्या कहते हैं, u को क्या कहते हैं? सबसे पहले इनके बारे में हम समझेंगे। u को कहते हैं ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, और b को क्या कहते हैं? कोई चीज़, यानी कि इसको हम बोलते हैं तो इसको बिंब हिंदी में बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब, यानी कि इमेज बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको, मैं बहुत बारीक सी चीज़ बता रहा हूँ, और यही कंफ्यूज करती है बच्चों को, ताकि उनके सवाल में समझ में नहीं आ रहे हैं किस प्रकार से सवाल को हम कहाँ से स्टार्ट करें और इसके अंदर क्या क्या होता है। तो एक एक बारीक सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा। अगर छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दोगे तो बड़ी बड़ी बातें रटोगे, कब तक रटोगे यार? समझना है, समझ के चलना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ऑब्जेक्ट हिंदी में कहते हैं बिंब, और इमेज को हिंदी में कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं इसको? प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। और इसको कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, या इंग्लिश में इसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस या फोकल लेंथ। तो ये इतनी बातें ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बॉक्स में बना के रख लें और इसको याद करते हुए चलेंगे। सभी लोग इसको याद करेंगे तभी जाकर ये काम बनेगा। f इज इक्वल टू कितना होता है, यानी कि 1f जो होता है 1/f होता है, इज इक्वल टू होता है 1/v होता है, और प्लस 1/b
यू होता है। बी को हमेशा याद रखें कि प्रतिबिंब होता है, और यू को हमेशा याद रखें कि ये कोई बिंब होता है। बिंब का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, कोई इमेज की बात होती है। तो फोकस का मतलब क्या है, जो टॉर्च से फोकस दिया जाए उसको हम कैसे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। तो वीडियो को पॉज करें और सवाल को करने की कोशिश करें। हमने यहाँ पर भी लिख दिया था, बी इज क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब सवाल बहुत आसान हो चुका है, आप इसको चाहें तो 2 मिनट के अंदर में कर सकते हैं, और मैं आपको 2 ही मिनट में बताऊंगा। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद करने का प्रयास करें। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नोट किया होगा। जरूरी बात यह है कि अगर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं तो इसी प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे, और इस प्रकार के सवाल आपके पास लगभग पूरे नीट के पेपर में 8 से 10 सवाल आते हैं, और इसी चैप्टर से इस प्रकार से, यानी कि पूरी फिजिक्स से आपसे 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। 8 से 10 नहीं, 1 से 2 सवाल, 3 सवाल तक पूछे जाते हैं, यानी कि हर चैप्टर से 1-2 करके सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ ट्रेनिंग में आप देख रहे हैं इसी प्रकार के सवाल आते हैं। तो हम सबसे पहले लगाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से सवाल को हल किया जाएगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्टार्ट करेंगे इसको हम फार्मूले के हिसाब से। इसका आंसर लिखेंगे 1/f 1/v1 + 1/u। ये हमने कोई फार्मूला लिख लिया है। इसके बारे में ये कहा है लेंस का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, लेंस का फार्मूला हमने लिखा, लेंस का फार्मूला लिखा है। और हम याद करेंगे कोई ऑब्जेक्ट है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर। 2 चीजें हमको दी गई हैं, एक दिया गया है 15 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है 40 सेंटीमीटर। इसको हम रखेंगे तो 14 क्या है, एफ है, ये क्या है, ये फोकस है, और ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ अवतल दर्पण है, क्या है, स्थापित किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट को, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम पहले एफ को अंदर लेंगे, 1/v1 को बाहर निकालेंगे, तो 1/v1 + 1/f। फिर उसके बाद में 1u तो +1u हो जाएगा। यहाँ पर प्लस नहीं, = हो जाएगा। अब इस पर हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। क्या कर देंगे, मान रखने पर, ये हम आपको बता रहे हैं, ये कोई बताता नहीं है कि मान कब रखा जाता है। तो मान यहाँ पर रखते हैं, 1/v1 लिख देंगे। तो यहाँ पर 1/v1 प्लस नहीं = 1/v1 और 1/f, यानी कि फोकस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, तो 1 बराबर यानी कि 15 सेंटीमीटर। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, माइनस का है, फोकस पीछे रखा हुआ है इसलिए क्या है, माइनस में। फोकस दूरी किस अवतल दर्पण से है, अवतल दर्पण पे। अभी हम डायग्राम इसका किरण आरेख भी बनाएंगे, और दर्पण से 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर प्लस 1/40 सेंटीमीटर, 1/40 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे 1/v1, और इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 24। इसका एलसीएम ले लेंगे 24, और 1/24 यहाँ पर हो जाएगा v1 = 24 सेंटीमीटर। ये हमारा निकल के आ गया। देखो डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर हम, ये कोई हमारा अवतल दर्पण होगा, यहाँ पर देख लें 1/50। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेना भी बताएंगे, और एलसीएम अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है, तो यहाँ पर वीडियो साइड में दिया गया है, इसको सर्च करें बायोलॉजी वर्ड क्लास पे, और जाकर के वहाँ एलसीएम लेना सीखें। बहुत आसान तरीका हमने बताया है कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं। बड़े से बड़े सवाल, भारी से भारी सवाल का एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं, चुटकियों में। चुटकियों में अगर एलसीएम लेना है तो वीडियो को सर्च करें या डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर वीडियो देखें, और तुरंत जो है आपको एलसीएम लेने का तरीका पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे थे इसकी, यहाँ पर दिया हुआ है एक कोई पॉइंट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है दर्पण से, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 40, और यहाँ पर कोई फोकस दिया गया है, f = 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। कितना बढ़ाया जाए, 20 सेंटीमीटर को बढ़ाया जाए, हम इसके बारे में ये हल कर रहे थे। तो यहाँ पर आया है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। 24 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या है, दर्पण है, यानी कि M1 M2 रखा हुआ है। 40 सेंटीमीटर एक निकल के आया हमारा पहला। अब इसके बाद में हम दूसरा करने की कोशिश करते हैं कि 20 सेंटीमीटर ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर 20 सेंटीमीटर ट्रांसफर कर दिया जाए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 20 सेंटीमीटर और दर्पण की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम इसको एलसीएम लेने का तरीका जान लेते हैं, फिर उसके बाद चलो एलसीएम लेने का तरीका हम बाद में जानेंगे। एलसीएम लेंगे किस प्रकार से, हमने यहाँ पर 24 कह दिया है, इसके बाद में भी हम बात कर लेंगे। पहले हम सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम दूसरे टाइप से सवाल लगाते हैं, यानी कि लेंस का फार्मूला लिखते हैं एक, और दूसरा तो 1/f = 1/v2 + 1/u2। इस पर हम मान रखेंगे, इसको हम v को बाहर निकालेंगे, 1/v2 = 1/f प्लस और 1/u2,
U2 हो जाएगा। ठीक है, तो V2 को बाहर निकाल लिया, 1/n को इसको अंदर कर लिया, इस पर हम मान रखेंगे, इस पर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना निकल के आया, 24 सेंटीमीटर निकल के आया है। क्या निकल के आया है, V1 निकल के आया है 24 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 1/f इज इक्वल टू 1/, कितना हो जाएगा, V2 कितना है, 1/f कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दिया गया है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, और फिर U2 कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर हमने ट्रांसफर किया था। कितना सेंटीमीटर ट्रांसफर किया है, 20 सेंटीमीटर हमने ट्रांसफर किया, 1/20 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इसके बाद में हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे 60, एलसीएम ले लेंगे 1/V2 इज इक्वल टू 60 एलसीएम हो जाएगा। अब जब एलसीएम 60 हो जाएगा, 1/15 यहाँ पर 15 और 20 से V2, तो यहाँ पर 60 हमने ले लिया, इसका एलसीएम ले लिया, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/f। इमेज ट्रांसफर हो रही है, इमेज ट्रांसफर कितनी दूरी पर हो रही है, इसको देखें 1/, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 60 सेंटीमीटर निकल कर आया है, तो क्या करेंगे 60 माइनस 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 10 इज इक्वल टू 4 यानी कि 6 बचेगा, और 6 से यानी कि 5 से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। कितनी दूरी पर है, 6 यानी 36 सेंटीमीटर दूर बनेगा। दर्पण से कितनी दूर बनेगा, 36 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यहाँ पर कुछ बनेगा जाकर के 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर इमेज बनेगी, ये इमेज बनेगी कुछ इस प्रकार से, 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी। ठीक है, 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, यहाँ पर लिख देंगे 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बनती है। कहाँ बनती है, 36 सेंटीमीटर दूर इमेज बनती है, ये है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आपने सही किया है तो सही का टिक कर ले अपने आप में, अपने आप को ऑल द यानी कि वेल्डन्स कहें, और अगर आपका गलत हो गया है तो एक बार फिर से इस सवाल को करने की कोशिश करें, प्रयास करें। सवाल आप अगर ट्राई किए होंगे तो आपको कुछ कुछ लग रहा होगा कि मैं इस सवाल को कर लूँगा। 1 से 2 बार सवाल करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा किस प्रकार से कहाँ सवाल का अंत होता है और कहाँ से कहाँ इसकी शुरुआत होती है। हम बात कर रहे थे कि लास्ट में हमने बताया था अभी कि एलसीएम लेने का तरीका हम सिखाएंगे। हम हर वीडियो में आपको बताते चलते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम लिया जाता है। जिन बच्चों को एलसीएम आता है तो वीडियो को यहीं पर क्लोज कर दें, बंद कर दें, और जिनको एलसीएम नहीं आता है, जिनको डर लगता है एलसीएम किस प्रकार से लिया जाता है, मैं उनको एलसीएम बताने का प्रयास करता हूं, और सभी लोग कंप्लीट एलसीएम लेने का तरीका समझें कि यहाँ पर हमने 2 प्रकार से एलसीएम लिया है। 24 एलसीएम आया है, दूसरा कौन सा आया, 60 एलसीएम आया है। तो ये दोनों प्रकार के एलसीएम आए, तो आखिर कैसे 24 एलसीएम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस बॉक्स में हम 24 का एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं। कितना दिया गया है, 115 दिया गया है, 114 दिया गया है, तो 114 और 114 दिया गया है, यानी कि 115 दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है प्लस 140 दिया गया है, 140 दिया गया है। ऐसे कौन से पहाड़े से यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा इधर देखें, ऐसे कौन से पहाड़े से, यानी कि टेबल से ये 15 कटेगा, ऐसे कौन से पहाड़े से ये 14 कटेगा, तो ये 5 के पहाड़े से कटेगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1 5 इज इक्वल टू 3, यानी कि 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू 8 जा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सीधे सीधे, सी के नीचे लिखते हैं 5 हमने कॉमन ले लिया, ये जो 5 दिख रहा है इसका भी 5, इसका भी 5, ये हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। ये 1 ये 3 यहाँ लिख दिया, और प्लस ये 1 और 8 यहाँ पर लिख दिया, ये मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे, 1 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, 8 3 24 कितना हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, और ये 5 लिखा हुआ है तो इसको हम 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। इसके ऊपर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 1 जा कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और 8 माइनस नहीं प्लस का 8 हो जाएगा, ये वाला 8, इसकी कैंची की गुणा होगी, इसकी कैंची की गुणा होगी। अब फिर इसके बाद में क्या होगा, 24 को 5 से गुणा करें, 8 से